नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम मौजूद हैं सांता क्रूज पूर्व इलाके में, जहां पर आज एक जनहित से जुड़े मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। जो मामला है वो मुर्गी और अंडे को लेकर शाकाहारी भोजन प्रमाणित करने की बात कही गई है और खुद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज्यसभा में इस बात का उन्होंने कहा है कि मुर्गी और अंडा जो है शाकाहारी भोजन है, जो उसको लेकर खाने से लोगों को प्रोटीन मिलेगी। जिसके लिए चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोग, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं उनके इस बयान को लेकर, उनके मन में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्योंकि अंडा और मुर्गी जो है, चिकन जो है, वेज शुद्ध शाकाहारी भोजन में प्रमाणित करने की बात कही जा रही है। ऐसे में तमाम लोग से जानेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे, महिला हैं वो घर का। उमा जी, अगर बात की जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि अंडा और मुर्गी जो है शाकाहारी भोजन है और आयुष मंत्रालय इसे प्रमाणित करे। क्या लगता है, शाकाहारी है? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी है। समझ गए? और फिर जब ऊपर वाले ने उसे मांसाहारी बना के भेजा है तो हम होते कौन है उसे शाकाहारी बनाने वाले। अंडा तो कहा जाता है शाकाहारी है, लेकिन चिकन और मुर्गी? नो सर, मुर्गी नहीं हो सकता। अंडा एक तरह से चल सकता है, बट मुर्गी नहीं हो सकती। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक मुर्गी और आयुर्वेदिक अंडा भी शोध किया जा रहा है। क्या लगता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है। नो, ऐसा नहीं लगता है मुझे। अंडा और मुर्गी शाकाहारी है? नहीं सर, अंडा मुझे तो दोनों मुझे शाकाहारी नहीं लगता है, मांसाहारी लगता है। लेकिन अब तो सदन में भी इस बात की चर्चा हो रही कि अंडा और मुर्गी को शाकाहारी भोजन में प्रमाणित किया जाए। नहीं सर, मेरा मानना ये शाकाहारी नहीं है, इतना ही कह सकता हूँ। क्या कहेंगे कि ऐसे लोग जो है शाकाहारी खाने वाले लोग हैं, इस बात की पुष्टि करेंगे? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है वो पहले से ही शाकाहारी मांसाहारी को लेकर, लगातार मांसाहार को लेकर देश में विवाद चलता रहा है। और ऐसे में अब एक नया मुद्दा आ गया है और एक नई भाषा यूज की गई है कि शुद्ध शाकाहारी को जो है अंडा और मुर्गा है। आपसे जान देंगे, अंडा और मुर्गा शाकाहारी है? नहीं, शाकाहारी तो नहीं है वो। अंडा और मुर्गा शाकाहारी नहीं है, तो ये मच्छी के साथ में गिना जाएगा उसको। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि अंडा और मुर्गा शाकाहारी भोजन है और इससे लोगों को प्रोटीन मिलेगी खाने से। नहीं, प्रोटीन मिलेगी वो बात अलग है, लेकिन अगर ये शाकाहारी है तो फिर गुजराती लोग क्यों नहीं इसको यूज करते हो? गुजराती लोग भी यूज करना चाहिए ना। अगर अंडा और मुर्गी शाकाहारी है तो जैन लोग हैं, गुजराती लोग हैं, इनको भी यूज करना चाहिए ना। ये तो अब राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा है और इसका बयान खुद जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि ये शाकाहारी है। क्या लगता है, राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए? राजनीति मुद्दा ये ऐसा है कि लोग अपनी अपनी बातें आगे चलाने के लिए ये बातें करते हैं, लेकिन ये शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी गिना जाएगा। अंडा और मुर्गा, अंडा और चिकन, ये मांसाहारी है। अंडा और चिकन, अंडे को तो लेकिन शाकाहारी भी कहते हैं, कई बार हमने भी सुना है। अगर देखो, एक बोलने का ऐसा है कि जब अंडा मुर्गी के अंदर से आ रहा है तो अंडा शाकाहारी नहीं होता है। अंडे के बॉयल के अंदर से अगर इसको 16 दिन 20 दिन रख दो तो उसके अंदर से मुर्गी पैदा होती है या मुर्गा आता है, बच्चा आता है उसका, तो शाकाहारी नहीं गिना जाएगा ना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में एक ऐसा पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मुर्गी को जो है शाकाहारी चीज़ खिलाया जाता है, इसलिए वो शाकाहारी है और आयुर्वेदिक मुर्गी है। ऐसे तो खिलाने वाले बादाम खिलाते हैं, बकरे को पिस्ता खिलाते हैं और उसको बाद में कुर्बानी काटते तो वो कुर्बानी के लिए ले जाता है, तो शाकाहारी हो गया? नहीं होता है ना। अभी आप भाजी खिलाने से, बकरे को या कुत्ते को भाजी खिलाने से, वो क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी को भाजी तरकारी खिलाने से वो शाकाहारी तो नहीं बनेगा। ऐसी तो गाय भैंस भी शाकाहारी, नॉनवेज खाते नहीं गाय भैंस, वो भी तो घास हरी पत्तियाँ खाते, लेकिन वो भी तो शाकाहारी गिना जाता है। बिल्कुल शाकाहारी गिना जाएगा। सर, एक सवाल आपसे, आज जिस तरह से राज्यसभा में ये कहा जाता है कि अंडा और मुर्गी यानी चिकन जो है शाकाहारी भोजन होना चाहिए और इससे लोगों को प्रोटीन मिलेगी। जी नहीं, देखिए, जो अभी तक पीछे से हम लोगों ने सुना है, समझा, या हमारे जो पुरखों ने, बाप दादाओं ने जो बताया है, वो यही है कि भाई वो नॉनवेज है। अब आयुष मंत्रालय आपने बताया कि बोला है कि भाई संजय राउत ने कहा है कि आयुष मंत्रालय को प्रमाणित करना चाहिए। नहीं, संजय राउत जी क्या बोलते हैं उस चीज़ पे हम नहीं भरोसा कर सकते ना, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। बट जो हमारे पीछे कल्चर है, जो हमारी चीज़ें जो पीछे हमारे बाप दादाओं ने सिखाया है, समझाया है, और जो हमारी धर्म के अनुसार मान्यताएं हैं, उसके अनुसार तो वो नॉनवेज है और हम लोग इसको दूर रहते हैं इससे। बट अभी क्या है, मॉडर्न ज़माने में कुछ लोगों ने एक नया वर्ड यूज कर दिया है कि आई एम वेजिटेरियन बट एगिटेरियन। सी
तो ये एक थोड़ा सा सोसाइटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उसका एक मानिए असर। मानते हैं कि कल्चर के हिसाब से लोग परिवर्तित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, वही बता रहा हूँ, तभी तो एक नया वर्ड यूज कर दिया आजकल कि मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन एगिटेरियन हूँ। बिल्कुल, मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन एगिटेरियन हूँ। और कहीं ना कहीं लोग कल्चर का दुष्प्रभाव, जहाँ एक तरफ कहते हैं कल्चर से विकास होता है तो दूसरी तरफ दुष्प्रभाव भी होता है। आपसे जानेंगे क्योंकि आप अमेरिका से आए हुए हैं, वहाँ पर आप सेब का काम करते हैं। अब तो इंडिया में ये कहा जा रहा है कि अंडा और मुर्गा शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। जी देखिए, नमस्कार। पहली बात तो मैं पॉलिटिशियन को जिसने ये आरोप लगाया, आरोप नहीं सॉरी, जिन्होंने ये बयान किया है ना कि चिकन और अंडे को वेजिटेरियन किया जा रहा है, ये नामुमकिन हो सकता है। साइंटिस्ट और डॉक्टर लोगों ने रिसर्च किया है, ये खुदा ये नेचुरल नेचर की चीज़ बनी हुई है। आप सबसे लड़िए, खुदा से मत लड़िए। ये ऊपर वाले ने चीज़ बनाई है चिकन बनाई गई है कि उस पर प्रोटीन मिले, उसे हेल्थी डाइट मिले। आधे से ज़्यादा हमारी जनता जिम करती है, बच्चे लोग थोड़े से बड़े होते हैं, डॉक्टर माँ बाप को बोलते हैं कि उनको चिकन खिलाइए, सूप खिलाइए। चिकन को आप काटिए, उसमें से क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है। आप आलू को और प्याज को काटिए, वेजिटेबल को काटिए, उससे क्या निकल रहा है? आयुर्वेदिक प्रोटीन जूसेस निकल रहे। तो इससे साफ नजर आता है, जो मेरा भाई उनको नॉन वेजिटेरियन बोलना चाह रहा है, उनको आप पॉलिटिक्स में मत लेके जाइए। पॉलिटिक्स को क्यों खराब कर रहे हैं? लेकिन ये कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक अंडा और आयुर्वेदिक मुर्गी भी आ रही है। आप प्रूफ कीजिए। डॉक्टर, हम 20 साल में होटल लाइन में मैं काम कर रहा हूँ, मैंने चिकन जितना बनाया, खाया, खिलाया है, आपने देखा भी नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि ये आपने प्रूफ किया तो प्रूफ कीजिए। साइंटिस्ट रिसर्च लोगों ने बताया है सर जी। अगर मुर्गी जो है वेजिटेरियन खाना खाती है तो क्या अंडा आयुर्वेदिक पैदा होता है? जी नहीं। मुर्गी अगर अभी आज बकरा भी तो वेजिटेरियन खा रहा है, खाओ भी तो खा रही है, कैमल भी तो हम उनको भी तो चारा खिलाते वेजिटेरियन। आज उनको भी आप वेजिटेरियन प्रूफ करो। इम्पॉसिबल है सर जी। ये आप काम जो कर रहे हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। इस पे जनता को दिमाग खराब बस्ट मत कीजिए। आज एक ब्राह्मण, एक शाकाहारी, एक सच्चा सिख, सच्चा जो वेजिटेरियन है शुद्ध, उसको आप कैसे वेजिटेरियन में रख सकते हैं? क्या धर्म खराब करेंगे? क्या ऊपर वाले से लड़ेंगे? सबसे लड़िए, आप ऊपर वाले से मत लड़िए। बिल्कुल, टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि लोगों के पास और सारे मुद्दे हैं। संदीप भाई क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो मामला ये है कि जो शाकाहारी थे, जो ये कहते थे मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अब उनके लिए तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होगा उनके मन में, क्योंकि अंडा और मुर्गी दोनों जो है वेजिटेरियन भोजन में आ रहा है। देखिए, मैं पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये उन्होंने अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा है कि इसको प्रमाणित कीजिए कि ये वेजिटेरियन है। तो पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ संजय राउत जी को, देखिए ये खाने का विषय है। आप अगर इस मुद्दे को यहाँ ले जाते कि इनको आप मेडिकल या आपको डॉक्टरी चेक करे कि लोग खाते हैं इसको, वो मुद्दा उन्होंने छोड़ के ये मुद्दे पे उन्होंने राजनीति किए या उनकी विचारधारा होगी। कुछ एक अलग अलग इंसानों के विचार होते कि ये इसको वेजिटेबल कैसे कर सकता है। अभी ये भाई साहब शेफ है, उन्होंने बोला है कि कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ये कि किसी को चीज़ को वेजिटेबल कर सकते हैं आप। ब्राह्मण इंसान है, सब कोकटली यहाँ पे इंसान रहते हैं, आप हो मैं हूँ, कैसे खा लेंगे, कैसे वेजिटेबल मान लेंगे उसको? लेकिन जिस तरह से कहा जाता है अंडा तो वेजिटेबल होता है। देखिए, अभी मैंने क्या बोला है, हर एक की विचारधारा अलग अलग है। उनकी विचारधारा में कुछ होगा, उन्होंने सोचा होगा वेजिटेबल है। हम नहीं मानते इस बात को कि वेजिटेबल होगा वो। उन्होंने तो उस दौरान एक कहानी भी बताई थी कि नंदुरबार में गए थे, वहाँ पर एक मुर्गी दी गई थी खाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाता हूँ। तो लोगों ने कहा कि साहब ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। कैसे प्रूव करते हैं कि आयुर्वेदिक है और ये जो है आयुर्वेदिक नहीं है? अभी तो संजय राउत जी से पूछना पड़ेगा वो कि कैसे आयुर्वेदिक है वो, तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। हम तो थे नहीं वहाँ पे। चलो, उन्होंने खाया है, उन्होंने अपना विचार रखा है। जैसे हम अपना विचार यहाँ रख रहे हैं कि भाई हमें नहीं जम रहा है, वो वेजिटेबल कैसे हो सकती है वो चीज़ को। राजनीति एक जगह पे ठीक है, राजनीति ऐसी जगह करो जहाँ जन सेवा हो, लोगों का भला हो। हम ना तो वो पार्टी के खिलाफ है, ना हम संजय राउत के खिलाफ है। हम इस बात के खिलाफ है कि वेजिटेबल होगा कैसे, प्रूफ कीजिए आप उसको। जिस तरह से मांसाहार को लेकर लगातार देश में एक मुद्दा बनता चला जा रहा है और लगातार राजनीति गर्माती दिखाई दी, अब ये इस तरह का बयान किस तरह से देखते हैं राजनीति में? अभी तो देखिए, आपने बात सही बोली है कि मांसाहारी पे बहुत सारे मुद्दे चलते हैं, झगड़े चलते हैं, लफड़े चलते हैं। बट ये जो बात है संजय राउत जी की, ये उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट मुद्दा उठा दिया है पहली बात तो, क्योंकि ये बात हो ही नहीं सकती। पहली बात, जैसे भाई ने बोला कि गुजराती भी तो इंसान है, फिर वेजिटेबल में कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे वो मुर्गी अंडे को? हाँ, नहीं खा सकते, कोई भी नहीं खा सकता पहली बात। और मैं खुद के ना, मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। किस पे लड़ रहा हूँ?
देवनार पे बकरे के इशू में 3 साल हो गए आज मेरे को। मैं महापौर से कोर कमेटी की मीटिंग बिठा चुका हूँ, कमिश्नर से बैठा हूँ, सबसे बैठ के 3 साल से मैं इसको फॉलोअप कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा किसी धर्म के खिलाफ या किसी के खिलाफ नहीं है। जो चीज़ जनहित की बात कर रहा हूँ मैं, आज ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब खाते हैं। बकरे जो है 4 दिन से MP, गुजरात, राजस्थान से आते हैं, उनको भूखा प्यासा रखा जाता है। भाई साहब मैं बताता हूँ आपको, ये भूखे प्यासे देवनार में आते हैं सोरेटर हाउस में। सोरेटर हाउस से डॉक्टर का काम बनता है उसको चेक करना कि उसको कौन सी बीमारी है। जब बकरा जो होता है वो उसके मूत्र जो होते हैं, जो गंदगी करते हैं, उससे एक बीमारी निकलती है। वो बीमारी अगर इंसान को लग जाए तो इतनी भयंकर बीमारी है कि वो आदमी को डेटी होना है, सीधा मरना ही है। तो उस पे इशू के ऊपर मेरे इतने स्टडी चालू है, इतना रोज़ की कार्रवाई करता हूँ मैं। कम से कम 250-300 बकरे डेली के वहाँ पे भर के आते हैं। उन बेचारों की ऐसी हालत होती है, उनको कोई चेक नहीं करता है। देवनार के अंदर कुछ नहीं, वही बकरे आते हैं, सीधा दुकानों पे आते हैं, काट के वो लोगों को खिलाए जाते हैं और लोगों को बीमारियाँ दे रही हैं। संजय राउत जी को ये बोलना चाहिए था कि जो एनिमल, जो भी पशु आ रहे हैं, उनको पहले मेडिकल किया जाए, चेक किया जाए, उसके बाद मानव लोगों को, इंसानों को खाने को बोला जाए। वो छोड़ के उन्होंने एक मुद्दा रख दिया, उसी को वेजिटेबल बना दिया। वेजिटेबल क्या कहेंगे, अंडा और मुर्गी वेजिटेबल है या नॉन वेजिटेबल है? हाँ सर, अंडा और मुर्गी, चिकन वेजिटेबल है, शाकाहारी है या मांसाहारी है? मांसाहारी है। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है को तो शाकाहारी है, पॉसिबल है? हाँ शाकाहारी शाकाहारी है, अंडा शाकाहारी है, मांसाहारी है। बिल्कुल ऐसे ही तमाम लोग हैं। आप लोग से बात किए, अंडा और मुर्गी शाकाहारी है या मांसाहारी? मांसाहारी है। मांसाहारी। लेकिन अब तो ये राजनीतिक गलियारे में भी इस बात पे जो है आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि ये शाकाहारी है, कि लगता है? शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है तो मांसाहारी है, तो शाकाहारी कैसे है, प्रूफ करें उसको। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि अंडा जो है शाकाहारी है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक अंडा और मुर्गी आयुर्वेदिक है, उससे लोगों को प्रोटीन मिलेगी। लगता है मिलेगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलता। सब बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। आप क्या कहेंगे, लगता है मांसाहारी है। नहीं, मांसाहारी? बिल्कुल मांसाहारी है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि अंडा और मुर्गी यानी चिकन जो है शाकाहारी है, और इसको आयुष मंत्रालय प्रमाणित करे ताकि लोगों के पास ये मुद्दा जाए और लोग ये खाकर प्रोटीन प्राप्त करें। क्या कहेंगे, इस बयान को किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है संजय राउत जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है कि ये मुद्दे पे बात कर रहे हैं। उनको आगे देश में बहुत से मुद्दे जो देश को आगे बढ़ाना है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि चिकन और अंडे को वेज कर दीजिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। और वो बोलेंगे अगर कि कल को फद्दर को खाने लगे लोग, थोड़ी खाएंगे। अब ब्राह्मण पंडित है, कोई नहीं मानते, पूजा पाठ है, पुजारी है, वो थोड़ी अब वो उनको वेज में करेंगे, एक ही मार्केट एक सब करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता, ये गलत बात है। और ये सबसे पहली तो बात ये है कि उन्हें कैसा ये विचार आया कि ये मुर्गी वेज हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या विचार आया कि मुर्गी वेज है और अंडा वेज है? उन्होंने बताया कि एक बार वो कहीं गए थे, वहाँ पर उनको मुर्गी दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो लोगों ने कहा ये आयुर्वेदिक मुर्गी है। ऐसे देखा जाए तो बकरे भी ऐसा देखी जाएंगे तो बकरे भी घास खाते, अब उनको काटेंगे वो भी आयुर्वेदिक है। उनका ही दिल किया होगा चिकन खाने का, तो उन्होंने एक मुद्दा उठा के ना कि चलो उसी को ऐसा कर दे, अपना धर्म तो नष्ट कर ही लिया है, सबका धर्म नष्ट कराएंगे अभी। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि जो चीज़ नॉन वेजिटेबल है वो नॉन वेज रहेगा, लेकिन जिस तरह से अब ये मुद्दा बन गया है जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने रखी है कि जो चीज़ नॉन वेज है वो नॉन वेज ही रहेगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप बीमार हैं और उम्मीद खोते जा रहे हैं तो जुड़िए नवजीवन से। बताना चाहता हूँ कि आप ये दवा लीजिए, इससे आपके शरीर को भी आराम पड़ेगा, आपके जो डिसीज़ हैं, बीमारी है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जैसा मुझे फ़र्क पड़ा है। एंटीडोट में पूरा हमारा पेशेंट पूरा नॉर्मल है, अच्छे कंडीशन में है। All the parents who have special kids all over the world to try out scientist Munir Khan's medicine. Body revival, it worked like an Amrit
के जैसा काम किया है मेरे मॉम के लिए उन्होंने। In just one bottle I got cured and he is really a savior. पहला डोज मैंने लिया बॉडी रिवाइवल का और मेरे को पहले दिन से बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। खान साहब की वजह से आज मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और मैं साइंटिस्ट मुनीर खान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। I've tried the medicine for 3 days and the proof is in the pudding, it's working. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से अंडा और मुर्गी को लेकर लोगों की आवाज़ जो है उठनी शुरू हो गई, क्योंकि नॉनवेज ही होगा, वो कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, जिसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारा ये हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान देश है। सीधी सी बात है, आज हमारी साल में 3-4 रिलीजियस फेस्टिवल आता है, लाइक नवरात्रि, लाइक गणेश उत्सव। ये ऐसे नवरात्रि और ऐसे उत्सव में क्या हम चिकन और अंडे का प्रसाद चढ़ाएंगे? हमारे सामने वाली पार्टी से निवेदन है, आप जो गणेश जी बिठाएंगे, आप क्या वो मंदिर में चिकन का प्रसाद लेके जाएंगे? आप कैसा मुद्दा उठा रहे ले? आप कोई मुद्दा उठा रहे, कोई इंसान का मुद्दा उठाओ। आज इंसान को खाने के लिए पैसे नहीं है, घर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, आप उस पर लड़िए, उस पर देखिए। जो आप कर सकते हो वो आप कीजिए। आप क्यों पब्लिक का वेस्ट कर रहे, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे? चिकन को खुदा ने बनाया, मालिक ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया। आप ऊपर वाले से ये सवाल कीजिए। साइंटिस्ट और डॉक्टर ने रिसर्च किया, आप साइंटिस्ट के पास जाओ। आप डॉक्टर, आप अपने घर के डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या बता रहे हैं आपको? आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम लोगों का? कुछ अच्छा कीजिए, कुछ आगे बढ़ने की, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए। कितनी धूप लगती है मेरे को, कितनी गर्मी है, इसके बारे सोचिए। कितना धुआं निकल रहा है, कितने लोग, अभी हमारे बड़े भाई ने बोला है देवनार से बकरे आते 4 दिन भूखे रहते। क्या है आपको पता जब भी हमारे प्लेट में आते क्या बीमारी है उनको? तो प्लीज़ हमारे सामने वाली पार्टी से रिक्वेस्ट है, डू समथिंग गुड। आज हमारा दुबई को देखिए, दुबई एक नंगा देश था, आज दुबई किधर पहुंचा है? दुबई एक नंगा लैंड था, एक सिर्फ ज़मीन थी, रेगिस्तान था, वहाँ पानी भी नहीं था। आज हमारे यहाँ पे SRA बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने घटिया बन रहे, 3rd क्लास बन रहे। बिल्कुल, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन उन मुद्दों पर काम किया जाए जिससे जनहित का मामला जुड़ा हो, और ये भी कहीं ना कहीं जनहित का ही मामला है। ऐसे में किस तरह से लोग, जिस तरह से लोगों ने कहा कि जो नॉनवेज है वो नॉनवेज ही रहेगा, लेकिन आयुर्वेदिक जो शब्द यूज किया जा रहा है, क्या लगता है आयुर्वेदिक है? गलत है, वो बिल्कुल नहीं है, वो आयुर्वेदिक नहीं है, समझ गए? तो जो लोग वेज खाते हैं क्या वो अपनाएंगे, इस खाने को अपनाएंगे? कभी नहीं अपनाएंगे सर, कभी नहीं अपनाएंगे। जो नॉनवेज है वो नॉनवेज है, और जो वेज है वो वेज है। नेताजी को, ये संजय जी को और कोई मुद्दे पे बात उठाने को नहीं मिला था क्या? यही मिला था। दुनिया में महंगाई है, इतना सब कुछ है, उस बेस पे ये बात उठावे। उन्होंने बात जब उठाई क्योंकि आयुर्वेद का मामला चर्चा हो रही थी, उसी दौरान उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे। क्या लगता है कि आयुर्वेद का, जो लोग आयुर्वेद की दवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के चर्चा पे जो है ये मुद्दा कितना उचित है? देखिए, पहली बात तो ये मुद्दा ही नहीं है प्रदीप जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जैसे उन्होंने बोला टाइम वेस्ट काम है ये। उनको पब्लिक के हित में, जनहित में कुछ तो और विचार करने चाहिए। बहुत सारे इशू है उनके क्षेत्र में, इतने सारे इशू है, बॉम्बे के इशू है, इंडिया के इशू उठाने चाहिए। लोगों को रोजगार है, ये सब है, बहुत सारे इशू। अंडा मुर्गी छोड़िए, देश के बारे में सोचिए, मेरा तो उनसे ये विनती है। और करना है तो पहले इनको डॉक्टरों से चेक कराइए। यहाँ मैं आपको लिखित दे सकता हूँ, जो आदमी नॉनवेज खाता होगा, आप मेरे साथ उनको लेके चलिए। उनको मैं बीमारियाँ नहीं निकली तो मैं आपको जो मांगता हूँ हार जाऊँगा, क्योंकि मैं एनिमल एक्ट में एकदम 10 साल से मेरा यही काम है, एनिमल के लिए ही काम करता हूँ मैं। मुझे कोई खाने पीने पे किसी की पाबंदी नहीं है। बट आप क्या खा रहे हो? आप गलत चीज़ खा रहे हो, आप जहर खा रहे हो। देवनार में अभी जो अब ईद आएगी, वहाँ पे उनको नमकों का पानी पिला पिला के बकरों को वजन बढ़ाया जाता है, उनको ड्रिंक वगैरह की जाती है। वो कौन खाएगा? हमारे लोग खाएंगे ना, जनता ही खाएगी, कोई दूसरा तो खाने वाला नहीं है। मेरा वहाँ के GM से मीटिंग हो चुकी है, लोगों से मीटिंग हो चुकी है कि आप ये मत कीजिए। डॉक्टरों को मैंने विनती की है, देखिए सर आप इनको चेक कीजिए पहले, ये क्या बीमारी है, इसको क्या नहीं है। आज अगर 4 दिन आदमी को परवास करके लाएंगे भूखा प्यासा, उसको कितनी सारी बीमारियाँ लगेगी क्या नहीं लगेगी? आज कौन खा रहा है ये हम और आप खा रहे हैं। ऐसे मुर्गी का भी इशू है, मैं उनको कहना चाहता हूँ आप ये कीजिए, पोल्ट्री फार्म से जो मुर्गियाँ आती है, वो जो वहाँ से मुर्गियाँ आती है जिनको इंजेक्शन दे के या इनको बनाया जाता है, आप उनको चेक क्यों नहीं कराते हैं?
यहाँ पे अंडे नकली आ गए, उनको ये इश्यू उठाना चाहिए कि अंडे भी नकली बनते हैं आजकल तो, हाँ वो इश्यू कहाँ है? अंडे नकली आ गए, आयुर्वेदिक क्या बोलेंगे उनको आप? हरियाणा में तो उन्होंने हरियाणा का एग्जाम्पल भी दिया है कि हरियाणा के पोल्ट्री फार्म में जो है मुर्गियों को लौंग और ये सब खिलाई जाती है जिससे आयुर्वेदिक जो है पैदा हो। क्या ये सही है? अभी बकरा पाल रहे हैं, अभी उसको काजू बादाम सब खिला ही रहे हैं हम, अब उसको कैसे हम वेजिटेबल बना देंगे? बोलिए आप मुझे, नहीं बना सकते ना। अभी हर एक इंसान घास घूसी तो खा रहे हैं जानवर, उसको वेजिटेबल कैसे बना देंगे? उनको ये विषय पे बात करनी चाहिए कि जो अंडे जो अभी चाइनीज़ अंडे आए हुए हैं मार्केट के अंदर, आप देखना, मैं लोगों से भी विनती करता हूँ, आप कभी घर पे जाना अपने, उनके ऊपर जो अंडे जो होते हैं उनके ऊपर है ना आपको प्लास्टिक का वो मिलेगा। अंडे टोटली नकली आते हैं अभी। मुर्गियाँ तो है इंजेक्शन से बड़ी होती है बॉयलर मुर्गियाँ, उस पर इश्यू ना उठा के उसको आयुर्वेदिक में कहाँ से प्रमाणित करोगे आप उसको? संजय राउत जी से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, संजय राउत जी से आप ये इशू को छोड़ के एक जनहित में काम करने का इशू कीजिए, वो अच्छा रहेगा। जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि जो बॉयलर मुर्गी पूना नासिक वगैरह से आती है, आप शायद उनके गाड़ी जो भर के आके सुबह खड़ी रहती है, शाम को खड़ी रहती है, आप उस गाड़ी के बाजू से गुजरिए, इतनी गंदी बदबू आती है वहाँ से, और उतनी गंदी बदबू करने के बाद भी हम बाजू से निकलते यहाँ बास मारता करके यहाँ पे नाक पे हम कदम हाथ रख देते, और उसी को आप उधर वेजिटेबल बनाने की कैसी कोशिश कर रहे हो? और बोधे साहब लोग ने बोला है कि उसको प्रूव करिए आप। बिल्कुल प्रूव करें। आपसे जानेंगे, आप लोग बताएंगे अंडा और चिकन वेज है या नॉन वेज? नॉन वेज। लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि अंडा और चिकन वेज है, इसको जो है शाकाहारी खाने में इन्वॉल्व किया जाए, रखा जाए। नहीं, ये तो नॉन वेज ही है, अंडा और चिकन। कई बार आपने भी सुना होगा अंडा वेज है, खा लो, अंडा वेज होता है, ऐसा सुना है? सुना तो है, लेकिन नॉन वेज ही है, नॉन वेज ही है वो। नॉन वेज है, लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि नहीं अब ये वेज है, तो क्या आप खाओगे? नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? आप क्या कहेंगे सर, अंडा वेज है या नॉन वेज है, अंडा और मुर्गी? नॉन वेज है। नॉन वेज है, लेकिन अब तो सदन में इस बात पर चर्चा हो रही है कि अंडा और मुर्गी जो है वेज है और इसको जो है वेज खाने में समावित किया जाए, प्रमाणित किया जाए। सदन ये डिसीजन कैसे ले सकता है कि क्या वेज है क्या नॉन वेज है? जो हमारा पहले से ही डिसीजन है कि नॉन वेज है, कौन सा नॉन वेज है हमें पता है, हम खाते हैं वो। अब क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे सदन वालों को सोचना चाहिए, उनकी मानसिकता कुछ विकृत ही है, उनको इस बात को एहसास होना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि अंडा और जो है मुर्गी वो वेज है, उसको जो है वेज खाने में प्रमाणित किया रहे आयुष मंत्रालय। नहीं, कल वो बकरे को भी बोलेंगे कि वेज है, तो उस पर वो क्या बोलेंगे? आयुर्वेदिक मुर्गा और जो है अंडे की बात कही जा रही है, क्या लगता है पॉसिबल है? नहीं, जो बोल रहे हैं उनको कुछ ना प्रॉब्लम है, उनको आयुर्वेदिक से मतलब दवा लेना चाहिए, उनके दिमाग की विकृतियाँ कुछ हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनके सोच की मतलब प्रॉब्लम है, वो कहाँ से सोचते हैं कि अंडा मुर्गी वेज है। बिल्कुल, अंडा और मुर्गी कहाँ से वेज है इस चीज़ को लेकर, लेकिन उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि ऐसी कई जगह पर उनको ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि जहाँ पर वेज खिलाया जाता है, इसलिए मुर्गी के अंडे जो है आयुर्वेदिक हैं, इसलिए मुर्गी और अंडा वेज है। आपने एनिमल्स की बात कही कि एनिमल्स के लिए आप पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। जिस तरह से एनिमल्स की अगर बात करें तो बीच में मुर्गी को लेकर एक बीमारी का बड़ा तेज़ी से प्रचलन हुआ था कि मुर्गी मत खाइए, चिकन मत खाइए, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां लोगों को होंगी। अब तो ये कहा जा रहा है कि अब तो वेज हो गई है तो सब बीमारियां नहीं होंगी। तो संजय राउत जी को सोचना चाहिए ना कि जो पहले स्वाइन फ्लू की बीमारी कहाँ से आई थी, मुर्गी से आई थी ना, तो अब उनको बोलना चाहिए कि भाई वो मुर्गी में वेजिटेबल है, बीमारी नहीं होगी स्वाइन फ्लू की। जो बीमारी है, आपने अच्छा भी मुझे बोला है कि जो कुछ दिनों पहले मुर्गियों में से एक बीमारी आई थी स्वाइन फ्लू की, तो वो टाइम पे संजय राउत जी को नहीं समझ में आया कि ये आयुर्वेदिक है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोलना चाहिए था ना पार्लियामेंट में उनको, क्या अरे कुछ नहीं, टेंशन मत लो, ये तो आयुर्वेदिक चीज़ है, ये तो वेजिटेबल है, कुछ नहीं होने वाला है। तो उनको मेरा एक निवेदन बोलो या रिक्वेस्ट बोलो कि देखो सर, आप जनहित में काम कीजिए, जनता के बहुत सारे प्रॉब्लम है, आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। ये मुर्गा अंडा ये आप बोलने के आपने अपना विचार रखा हुआ है, यहाँ पे आपने 10 पब्लिक के इंटरव्यू लिए, सबने अपना अपनी विचारधारा रखी है। सब 5 अगर घर में 5 भाई है तो सबके अलग अलग बुद्धि रहती है, सबके अलग अलग विचार रहते हैं। आप एनिमल्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हो और कहाँ कहाँ पे किस तरह से आपका काम चलता है? देखिए, मेरा एनिमल में ऐसा काम होता है कि मैं एनिमल पशु जो होते हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम इंसान है ना, ऐसे उनमें भी जीव होता है, जान होती है। मानता हूँ वो खाने के लिए बना है, ऊपर वाले ने खाने के लिए बनाया, बट हम क्या खा रहे हैं?
खा रहे क्या है? हम बीमारी ले रहे हैं कि अच्छा प्रोटीन। आज इंसान 500 रुपये में बकरा के 1 किलो बकरे का मटन 500 रुपये में बिकता है। हम 500 रुपये देके जहर खरीद रहे हैं। मैं लोगों को बोल रहा हूँ अभी, आज आप जहर खरीदते हो ले जाके वहाँ से, जबकि वो अगर आप सोरेटर हाउस से इनको कटिंग करके वो मटन लाया जाए तो आपको 250 रुपये में मिलेगा। 250 रुपीज़ में वो आपको मटन दिया जाएगा, वो भी चेक करने के बाद। देवनार के अंदर बकरा हो, मुर्गी हो, जो भी चीज़ है, ये एनिमल एक्ट बोलता है, आपको उसको डॉक्टरी से चेक कराना होता है। डॉक्टर होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं बीएमसी की तरफ से डॉक्टर, कि कौन से एनिमल को क्या बीमारी है, जब जाके वो बाहर प्रोडक्ट किया जाता है लोगों के लिए, खाओ इसको। आज हम जो चीज़ खा रहे हैं ना, मैं आपको लिखित देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको प्रदीप जी, वो टोटल जहर खा रहे हैं हम, पॉइजन खा रहे हैं हम। क्योंकि वो क्या बीमारी है उसको क्या नहीं है, जानवर को, पशुओं को बीमारी नहीं होती। स्वाइन फ्लू की बात करी आपने, मुर्गी से एक मुर्गी को बीमारी हुई थी, वो सबको फैली नहीं, फैल के किस में आई? वो लोगों ने खाया, जनहित लोगों ने खाया, उनको स्वाइन फ्लू हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बकरों में या हर एक जानवर के अंदर बीमारियां होती है, वो डॉक्टर को चेक करके लोगों को प्रोवाइड किया करना चाहिए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एनिमल के साथ तो वो लोग अत्याचार करते ही करते हैं और लोगों के साथ भी अत्याचार करते हैं। आप दुकानों पे जाइए, आपको बकरे, मैं बताता हूँ आपको, लिखित देता हूँ यहाँ पे, बकरे नहीं बकरियाँ खाने मिलती है। मैं आपको बोलता हूँ 70% मैंने इतनी कार्रवाई की है कि 70% बकरियाँ आती है, बकरे आते नहीं है उसमें। अभी आप बीमारियाँ दे रहे हो, अब लोगों को हम समझाने जाएंगे कि आप बीमारियाँ खा रहे हो तो वो जातिवाद का इशू लेके आ जाएंगे, या फिर तुम हमारे ऊपर ये क्लेम कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चीज़ खाने की है, मगर आप क्या खा रहे हो? आप पॉइजन खा रहे हो, आप उस पर फोकस कीजिए कि ये चीज़ को मत कीजिए। आप उल्टा आवाज़ उठाइए, भाई नहीं मुझे डॉक्टरी चेक करके दीजिए आप। ये मुद्दा है। तो संजय राउत जी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सर, आप अगर चाहते हो अच्छा जनहित में, तो आप ये बात कीजिए कि ये जितने भी एनिमल होते हैं या पशु होते हैं, इनको डॉक्टरी चेक करके लोगों को प्रोवाइड किया जाए, तो ये कुछ अच्छा जनहित में काम होगा। बिल्कुल, अगर आप चाहते हो लोग सुरक्षित रहें, सबसे पहले तो मानव सुरक्षा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अंडे और मुर्गी को वेज बताया जा रहा है, शाकाहारी भोजन बताया जा रहा है, आपको पता है अंडा और मुर्गी वेज है या नॉन वेज है? वो तो अभी बोल नहीं सकते, सब लोग तो बोलते वेज है। अंडा वेज है और मुर्गी भी वेज है? भी वेज है। दोनों नॉन वेज है, वेज है? सब लोग तो बोलते वेज है। खाने के बाद सब लोग को प्रॉब्लम तो होता है, स्वाइन फ्लू होता है, सब हो रहा है। फिर जी चाचा, क्या कहेंगे? दोनों नॉन वेज है। नॉन वेज है, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि मुर्गी और अंडा शाकाहारी है, इसे शाकाहारी भोजन में प्रमाणित किया जाए। क्या लगता है जो शाकाहारी हैं वो खाएंगे? शाकाहारी कैसे हो सकता है भाई? वो तो मांस में आता है, शाकाहारी हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार तो कहा जाता है ना कि अंडा शाकाहारी है। नहीं तो खाने वाले कहेंगे भाई, और जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा बीमारी किसी में नहीं है। अब मुर्गियाँ देखते हैं ना, गाड़ी में रहती है, वो मरे हुए पड़े रहते हैं, उसको टांग के ले जाकर वजन करके दुकान में दे देंगे, वही काटेंगे, उसमें कुछ। आप क्या कहेंगे? अंडा शाकाहारी नहीं है। मुर्गी को जो माहवारी होती है, जैसे औरतों को माहवारी होती है, ऐसे मुर्गी को भी माहवारी होती है, और माहवारी जो होती है वो अंडा होता है। सेकेंड चीज़, मुर्गी वेज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कोई नॉनवेज खाते हैं उसमें लाल कलर का लोगो होता है, वेज के ऊपर ग्रीन कलर का लोगो होता है, पर हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। ग्रीन कलर का जो लोगो होता है उसके अंदर मुर्गी के पंख, मुर्गी के नाखून, मुर्गी के बाल यूज़ किया तो उसको वेज में गिनती किया जाता है। इसलिए कुछ मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं कि मुर्गी वेज है। ये सही कारण है मुर्गी वेज या नॉनवेज बोलने का। क्या लगता है दोनों नॉनवेज हैं? नहीं है। मुर्गी का पंख जिसमें जान नहीं है, मुर्गी का नाखून जिसमें जान नहीं है, मुर्गी का बाल जिसमें जान नहीं है, उसको वो वेज में गिनती करते हैं। पर हमारे हिंदू धर्म के साथ वो नॉनवेज ही है, उसको छूना भी आराम है। आप क्या कहेंगे, वेज है या नॉनवेज है? नॉनवेज है। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि शाकाहारी भोजन में प्रमाणित किया जाए, तो जो शाकाहारी हैं वो क्या खाएंगे उसको? नहीं खाना चाहिए। नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि अंडा और मुर्गी नॉनवेज है और नॉनवेज ही रहेगा, वो किसी भी प्रकार से वेज नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अब आवाज़ और बयानबाजी जारी है, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में गर्माहट देखने को मिल रही है, क्योंकि सदन में, राज्यसभा में ये कहा गया है कि अंडा और मुर्गी जो है शाकाहारी भोजन है और इसको आयुष मंत्रालय प्रमाणित करे। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।